नमस्कार डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने चैनल डीएलए एनसीईआरटी में। तो आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 का अर्थशास्त्र का पहला अध्याय का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस अध्याय का नाम है पालमपुर गाँव की कहानी। उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है। पालमपुर गांव की मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 हो जाएगा कृषि। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पालमपुर गांव की मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है, तो कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग अपने आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75%। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमि, सेकंड ऑप्शन है श्रम, थर्ड ऑप्शन है भौतिक पूंजी, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ शीत ऋतु यानी कि रबी ऋतु में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना क्या कहलाता है। एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, बहुफसली खेती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। पालमपुर में हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गैर कृषि गतिविधि कौन सी है। पालमपुर में गैर कृषि गतिविधि क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। लघु विनिर्माण भी है, परिवहन भी और दुकानदार भी। ये हमारे कृषि से रिलेट नहीं करता, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे गैर कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगंज खाली जगह है। रायगंज खाली जगह है यानी कि पालमपुर गांव में रायगंज क्या है, तो एक बड़ा गांव है। पालमपुर का एक पड़ोसी गांव है। थर्ड है एक औद्योगिक शहर है। और फोर्थ है ए बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। रायगंज एक बड़ा गांव भी है और पालमपुर का एक पड़ोसी गांव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं। भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हेक्टेयर। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भूमि मापने की इकाई को क्या कहते हैं, हेक्टेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है। भूमि, श्रम, मुद्रा, पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में रबी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है। पालमपुर में रबी के मौसम में कौन सा फसल उगाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। पालमपुर के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। विनिर्माण, मछली पकड़ना, खेती करना, खनन करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, खेती करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1960 के दशक में। हरित क्रांति कब आया था, 1960 के दशक में आया था। और ये हमारा कौन कौन सा राज्य में आया था, तो ये हमारा हो गया पंजाब, हो गया हमारा हरियाणा, पंजाब हरियाणा, और हो गया हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य में सबसे पहले आया था, तो पंजाब में आया था, फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये तीनों राज्य हमारा हरित क्रांति से प्रभावित हुए थे। अगर पूछेगा कि इससे कौन कौन फसल में वृद्धि हुई थी, तो इसमें हुआ था गेहूँ, इसमें गेहूं और धान हुआ था। इसमें गेहूं और धान की फसल में वृद्धि हुई थी। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी फसल की वृद्धि हुई थी, क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। इसमें कौन सा बीज को लाया गया, तो HYV बीज का प्रयोग किया गया था। HYV बीज का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में खरीफ ऋतु में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती थी। पालमपुर में खरीफ ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्वार और बाजरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन कारकों में प्रथम प्रमुख कारक कौन सा है। प्रथम प्रमुख कारक कौन सा है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भूमि। यानी कि जब हम वस्तु और सेवा को उत्पादन करते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमें भूमि की जरूरत पड़ती है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अस्थायी पूंजी का एक भाग है? निम्न में से कौन सा अस्थायी पूंजी का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, ए और बी दोनों, यानी औजार भी और मशीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 2। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है? 2 है। और कितने हाई स्कूल है? तो 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में वर्षा ऋतु में किस फसल की खेती की जाती है? पालमपुर में वर्षा ऋतु में कौन सी फसल की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, ज्वार और बाजरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पैसा क्या था? पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पैसा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पैसा क्या था? खेती था, ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई थी? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि हरित क्रांति सबसे पहले कहां पर आया था? पंजाब में आया था। कब आया था? 1960 के दशक में आया था और सबसे पहले पंजाब में आया था। तो यहीं पर आधुनिक कृषि विधि सबसे पहले अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु की अवधि क्या है? खरीफ ऋतु की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून से अक्टूबर, जून से अक्टूबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा 150 परिवार। 150 परिवार के पास वहां पर भूमि की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में किसान वर्ष में कितने फसल उगाते थे? पालमपुर में किसान एक वर्ष में कितने फसल उगाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फसल उगाया करते थे। कितने फसल उगाते थे? 4 फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में कितने परिवार रहते थे? पालमपुर में कितने परिवार रहते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 450 परिवार। कितने परिवार रहते थे? 450 परिवार रहते थे पालमपुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो यहाँ भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, बाजार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि बाजार हमारा उत्पादन से रिलेट नहीं करता है, इसीलिए हमारा ये उत्पादन के मुख्य कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसल है? गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल हो जाएगा। कौन सा फसल? रबी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ था? पालमपुर गांव के साथ जो सबसे नजदीक में कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा रायगंज। कौन सा हो जाएगा? रायगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV का क्या तात्पर्य है? HYV का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक उत्पादन करने वाले बीज था। HYV क्या था? अधिक उत्पादन करने वाला बीज था, जो 1960 के दशक में हमारा हरित क्रांति के तहत प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इमारत, मशीन, औजार, ट्रैक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा ट्रैक्टर जो है सो कार्यशील पूंजी है, लेकिन यहाँ पर पूछा भौतिक पूंजी क्या है, तो ट्रैक्टर हमारा नहीं होगा क्योंकि वो कार्यशील पूंजी है ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नलकूप। ये क्वेश्चन तुम्हारा कई बार पूछा गया है कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है, तो नलकूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं? पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि में लगे हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 25%। क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते हैं? पालमपुर के जो लोग हैं वो अपने जो दूध उत्पादन करते थे वो कहाँ बेचते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रायगंज। क्या हो जाएगा? रायगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रिया कहलाती है। कौन सा क्रिया में? चतुर्थ है, तृतीय है, द्वितीय है, प्राथमिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्रिया। या तो तुम्हारा प्रश्न यहाँ पर पूछेगा कि कृषि किस क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्रिया। क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कृषि किस क्रिया
क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से क्या समझते हैं? श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो दुग्ध उत्पादन से, फलों की खेती में विकास से, मछली पालन में वृद्धि से, फूलों की खेती में वृद्धि से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से। श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? ये देखो रायगंज क्या है बता रहे हैं, पालमपुर के पड़ोसी है जो बड़ा गांव है रायगंज, वो हमारा 3 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? पालमपुर से रायगंज कितने किलोमीटर है? तो 3 किलोमीटर दूर है। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली का। कहाँ है? दिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया है? तो खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो गैर कृषि क्या होता है? मैंने बताया था ना कि वैसे मतलब जो कृषि काम में जुड़ा नहीं है उसे कहा जाता है गैर कृषि। तो यहाँ पर हमारा कृषि काम में कौन नहीं जुड़ा है? तो खाद एवं बीज की बिक्री करना, ये तो हमारा दुकानदारी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। अपनी आजीविका के लिए एक श्रवण नाम के लड़का है जो एक दुकान खोला है, किसी दुकान खोला है डेयरी का। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैर कृषि क्रिया। क्या हो जाएगा? गैर कृषि क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न में अब क्वेश्चन नहीं है, इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग सभी प्रश्न को प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जाम की तैयारी करने के कर लेना है। तो जाके तुम लोग फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।